सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि भैया इंडियन नेवी एसएसआर का न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे नेवी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट एक जो डेटा है और एक्सपेक्टेड है उस बेसिस पे मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली हैं जो मुझे पता होगा। ठीक है, ऑफिशियल नहीं है तो आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि भैया ऑफिशियल है ऐसा ऐसा, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं भाई। मैं चलिए तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपका कब होगा, कैसे क्या होगा। बेसिकली जो लास्ट बैच है ना उसका पीओपी होने वाला है। और मेरी जानकारी में क्या, कुछ लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है और कुछ लोग घर आ रहे हैं। 20 तारीख छुट्टी होने वाली है और कुछ लोगों की 17 तारीख को छुट्टी होने वाली है। ओवरऑल 15 2 दिन आपका पीओपी होगा। 15 मार्च मुझे कुछ लड़कों ने मैसेज करके बताया कि भैया 15 मार्च। एक तो लड़के पहले 8 मार्च को प्लान थी। लास्ट बैच का मैं पीओपी डेट बता रहा हूँ, लगभग 15 मार्च को आपका हो जाएगा। मतलब फाइनली लास्ट बैच कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही वो बैच कंप्लीट होगा नेक्स्ट बैच का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा इस बीच में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कब क्या कैसे हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली पहले क्या था, थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराता हूँ, पीछे नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सर, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी दोनों का ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का पे ही होता है, मतलब उड़ीसा पे ही होता है। ठीक है, और साथ में ही ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। पहले मुझे लगता था कि दोनों का ट्रेनिंग सेम टाइम पीरियड का होता है तो मतलब चल जाता है, बट अभी टाइम पीरियड भी चेंज हो गया। बट स्टार्टिंग जो ट्रेनिंग होता है 4 महीने का वो दोनों का सेम ही सेम होता है। फिर वो कोस्ट गार्ड वाले टेक्निकल ब्रांच के और अलग अलग डिपार्टमेंट पे डिवाइड हो जाता है। तो कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन मैंने रिसेंट में भी आया तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चली। तो पहला नंबर तो फॉर्म फिलिंग चल रहा है। आप में से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है सर डेफिनेटली फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। सेकेंड नंबर, जो आप में से उसका एग्ज़ाम कब होगा, आप में से किसी को जानना है तो कोस्ट गार्ड का जो पेपर होगा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिड एंड अप्रैल उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपको 100 आउट ऑफ 100% पेपर देखने को मिलेगा। मैं डेट बता दूंगा आपको पक्का, लगभग 15 से 20 दिन पहले, एग्जाम आने से पहले मैं बता दूंगा आपको। कोस्ट गार्ड वाला पता चल जाता है, मतलब एग्जाम सेंटर वगैरह पे आ जाता है ना नोटिफिकेशन, तो कभी कभी पता चल ही जाता है। तो ये वाली चीज़। सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेडिकल का मतलब किसका हो गया, उसका स्टेज 2 कब होगा वो मिड मई पे मेंशन कर रखा है। उसका जो नेक्स्ट फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह इसका जो होगा, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बेसिकली मैंने सब पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ, सितंबर पे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कोस्ट गार्ड का सितंबर पे भाई मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा ना, इसी टाइम पे आपका इंडियन नेवी का नया बैच जो होगा उसका भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उस बेसिस पे ये सितंबर अक्टूबर मान सकते हो, सितंबर अक्टूबर मान सकते हो आप सभी। उसके बाद रुकना, हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा वॉइस आ रहा था ना बैकग्राउंड पे, इस वजह से मैंने म्यूट किया था। चलो हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे बैक आते हैं कि जो कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग है ना नेक्स्ट बैच का वो सितंबर अक्टूबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। ठीक है, कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सितंबर मिड पे, वैसे तो उसमें फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मेंशन कर रखा है, बट हम मान सकते हैं कि लगभग 15 सितंबर तक आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। +-5 और माइनस +5 डेज और -5 डेज, इस बेसिस पे हम ये चीज़ें मान सकते हैं। तो अभी का जो बैच है, ठीक है, देखो ट्रेनिंग सेंटर में बेसिकली कौन सा क्या चीज़ें चल रही हैं कि एक बैच फिनिश हो रहा है, दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जैसे ही अप्रैल वाला बैच फिनिश होगा, मतलब कि जो मार्च में बैच है अभी जिसका पीओपी है 15 मार्च को, इसी डेट को है भाई मेरे। ठीक है, +-2 हो जाए नहीं पता, अभी फिलहाल के बेसिस डेट पे आप ही के जैसे बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको सैटरडे पे या पिक वीक में किसी दिन कॉल मिल जाती है, तो फिर मुझे भी फ़ोन आ जाते हैं कभी कभी। तो जब पीओपी हो जाएगी, ठीक है, तो पीओपी के बाद उन लोगों का छुट्टी हो जाएगा, कुछ लोग सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भेजता दिए जाएंगे और कुछ लोगों को घर भेज दिया जाएगा। तो जो सेंटर होंगे हो जाएंगे खाली। नेक्स्ट बैच का ज्वाइनिंग पड़ा है पेंडिंग पे। ठीक है, 01/2024 बैच का ऑलरेडी कैंडिडेट सिलेक्टेड है, बस उनको ज्वाइनिंग लेटर आने बाकी है, तो उन कैंडिडेट को नेवी बुलाएगा सेंटर। अब उन कैंडिडेट का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो भैया कितने महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बैच का ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हुआ था, 15 नवंबर से। ठीक है, 15 नवंबर से 8 नवंबर से आपका रिपोर्टिंग स्टार्ट हुआ था और वो 15-16 नवंबर से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। और वो जाके नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, लगभग 4.5 महीने में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स भी, और वैसे अगर हम काउंट करें खुद से भी काउंट करते हैं तो 4-4.5 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। तो जब ये वाला बैच है ना, जो इसका जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई, एक मंथ और बढ़ा लेता हूँ, अगस्त तक आपका पीओपी हो जाएगा। ठीक है, अब जब अगस्त तक पीओपी हो जाएगा तो नेक्स्ट बैच होगा वो सितंबर अक्टूबर पे आपका भी जाने वाला है।
उस बेसिस पे मैंने चीज़ों को जज करके, ठीक है, क्लियर वेरीफाई करके कि हाँ इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं तो कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अब यार नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जहाँ तक थोड़ा सा एक दो कैंडिडेट से भी पूछा है कि कोई आइडिया है क्या, तो लगभग 20 से 25 मार्च का एक डेटा मिला है कि जैसे ही ये कंप्लीट होता है, मतलब नेक्स्ट बैच के ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो लगभग अभी से मैं बोलूँ तो 1 महीने हैं और उसके बाद आपको 1 महीने प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। मतलब जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को लगभग 2 महीने का टाइम मिल जाएगा। अगर इंडियन नेवी की एसएसआर ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका रिक्रूटमेंट भी आएगा जल्दी, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बट फिलहाल हम नेवी के बारे में बता रहे हैं, तो लगभग 1 महीने आपके पास कंप्लीट है। एज क्या रहेगा भैया, तो जो नेक्स्ट इससे पहले का रिक्रूटमेंट था सर, ठीक है, उसमें आपको टाइम बढ़ाना होगा लगभग 8 से 10 महीने, क्योंकि मैं एक रिक्रूटमेंट के बाद दूसरे रिक्रूटमेंट 6 मंथ इंक्रीज करता हूँ। बट नेवी ने किया क्या कि यहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट एक साथ ही कंडक्ट करा लिए हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जब चीज़ें सीधा 1 साल के कैंडिडेट को उन्होंने दो बैच के कैंडिडेट को एक ही बैच में कंप्लीट कर लिया है। इस वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एज वाला क्राइटेरिया जो है वो बढ़ने वाला है। फिर मैं आपको एग्जैक्ट एक आइडिया दे दूंगा कि इस तक आपका एज होगा तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो अभी भी रिक्रूटमेंट आने के लिए लगभग आपके पास 25 से 30 दिन का समय है। उसके लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा और प्रिपरेशन के लिए। ओवरऑल आपके पास 60 डेज का टाइम अपनी प्रिपरेशन इंडियन नेवी को ज्वाइन करना है, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना है। तो फिलहाल के बेसिस पे तो अभी खैर इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम ही है 17 मार्च से, तो वो चीज़ें होनी बाकी हैं। और भी अगर आप सभी का कोई डाउट आ रहा है तो आप कॉमेंट सेक्शन का यूज करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा सकते हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। प्रिपरेशन में कहीं पे कुछ भी वीक पॉइंट लग रहे हैं या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, आप ये बता दीजिएगा, तो डेफिनेटली हम वो चीज़ें कवर अप कराएंगे। हम इंडियन एयरफोर्स के लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो बस यही सारी की सारी चीज़ें थी। अगर आप फिर भी एग्जाम का मैंने बता दिया, ट्रेनिंग पीरियड फिर भी इसी जो बैच का मैंने बताया ना, ये बैच जो आएगा 1 से 1.5 महीने बाद एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पीएफटी और एटसेट्रा वो फिर डिटेल्स जब आ जाएंगे तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। बट फिलहाल के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 1 महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको 1 महीने बाद आपको पेपर देखने को मिल जाएगा और एक जो आइडिया है कि आपको इसी साल जॉब मिल जाएगी, आप चिल्का पहुंच जाओगे, अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो बस यही था। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद सभी को, बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर, बाय बाय।